नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आया बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने 2021 से 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट योजना को भी दी मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ने पर दी चेतावनी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोविड टीका लगाने के लक्ष्य को जल्द किया जाएगा हासिल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इमर्जिंग एमएसएमई इन इंटरनेशनल ट्रेड विषय पर ईटानगर में हितधारकों और बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित किया सम्मेलन। युवाओं को रजिस्ट्रेशन और उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया के बारे में दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 76 करोड़ रुपए की लागत वाली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग योजना 2021 से 26 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है और इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2,30,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। योजना लाई गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे भारत के इंजीनियर्स ने झंडा गाड़ा हुआ है। करीब करीब 20% इंजीनियर्स भारत के हैं दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब इस संख्या को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आज निर्णय लिया गया है 85,000 हाई क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S। 85,000 बीटेक, एमटेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा इस प्रोग्राम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने संवाददाताओं को बताया कि 77 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन यह पहले के वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। इस बीच यूरोप विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख केंद्र बन गया है। पिछले 7 दिनों में विश्व के कुल कोविड संक्रमण से 62% संक्रमण यूरोप के देशों में हुआ है, जबकि विश्व के सबसे अधिक संक्रमण वाले 5 देश यूरोप के ही है। फ्रांस में कल 63,405 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जो कि अप्रैल के बाद सबसे अधिक दैनिक संक्रमण की दर है। इधर नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोविड टीका लगाने के लक्ष्य को जल्द हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है, जहां पे आज हमारे देश की पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो ओमिक्रॉन की थ्रेट जो दिख रही है उसको भी कुल मिला के उसके बारे में वी शुड हैव नो डाउट एट ऑल। द करेंट स्ट्रैटेजी एंड द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इज टू एंश्योर दैट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद द 2 vaccines that are in our program, Covishield and Covaxin, and now DNA vaccine may also be added to an extent. This is the most effective step that we can take and we should take in the current
scenario. That includes factoring in for the Omicron surge that is visible in a certain way globally, although in India we are finding very few cases as of now. But overall, putting everything together, we need to cover every adult of our nation with 2 doses of the vaccine. Those who have taken first dose, please remember, it is not enough. काफ़ी नहीं है 1 डोज, हमें 2 डोज लेनी है. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 134 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 6,984 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 8,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। देश भर में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 87,000 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आया और 2 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 34 है और मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 263 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 14,41,910 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने कहा है कि देश के कुछ राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज इमर्जिंग MSME इन इंटरनेशनल ट्रेड विषय पर दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निदेशक ईशानतोर शोभा पंडित, अरुणाचल प्रदेश के उद्योग व्यापार और वाणिज्य विभाग के सचिव हागे तारी, उद्योग विभाग के निदेशक तारू तालो, व्यापार और वाणिज्य विभाग के निदेशक सोन्यू मोदी, MSME के अरुणाचल प्रदेश ब्रांच के सहायक निदेशक अमित वाजपेयी सहित कई अधिकारी और राज्य के MSME मौजूद थे। अपने संबोधन में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्वोत्तर क्षेत्र के निदेशक ईशानतोर शोभा पंडित ने कहा कि MSME योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को रजिस्ट्रेशन और उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत वोकल फॉर लोकल की थीम पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय वाणिज्य परिसंघ कार्यशाला के जरिए बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जो भी प्रोसीडियर्स है, जो बेसिकली गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, वो सब डिस्कस करने के लिए और बेसिकली टू शेयर विद द पीपल क्या वेरियस स्कीम्स, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से क्या क्या लोन्स वगैरह होता है, those things are discussed in this particular seminar and workshop. Basically, this is again to make people aware that one need to register and take the benefit जो है वो benefit लेने के लिए। तो इस बार हम लोग क्या किया है कि with the support of district industry department बेसिकली तो वहाँ से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम लोग बुलाए हैं और ऐसे भी लोगों को बुलाया है जो MSME में रजिस्टर नहीं किया है। तो एटलीस्ट दे विल कम टू नो कि कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे अपना इंडस्ट्री खुद खड़ा कर सकते हैं। राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। लौह पुरुष के नाम से प्रचलित सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अखंड भारत निर्माता। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। संयुक्त भारत सरदार पटेल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के विचार को भी प्रोत्साहन दिया। 1949 में मद्रास के आइलैंड ग्राउंड में ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषा और भारत के विचार के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language.
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। बेंगलुरु के कमान अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके निधन से देश ने एक जाबाज पायलट को खो दिया। नाबार्ड ने चांगलांग जिले के लिए वित्त वर्ष 2022-23 पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान जारी कर दिया है। चांगलांग के जिला उपायुक्त ने आज जिला समन्वय समिति की बैठक में नाबार्ड का क्रेडिट प्लान जारी किया। इसका उद्देश्य संभावनाओं वाले क्षेत्र की पहचान कर स्वयं सहायता समूहों और अन्य उद्यमियों को निर्धारित क्षेत्र में विकास के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना और उनका कौशल विकास करना है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में पलायन के कारणों पर 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए राज्य के सीमांत गांवों से पलायन को रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियां बनाना और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के उपायों पर चर्चा करना था। लोअर सुबनसिरी जिले के 70 किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप एंड स्प्रिंकलर वितरित किया गया। इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन के तहत वर्ष 2020-21 के लिए सब्जी उत्पादकों को ड्राई सीजन में प्रभावी तरीके से कम जल से सब्जियों की खेती में सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी उपकरण दिए गए। तवांग में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधानों के विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, कानून और को लागू करने से जुड़े अधिकारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और गैर सरकारी संगठनों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना के तहत जिला उपायुक्त सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त सांग फुनसोक ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और शिक्षण संस्थाओं में बेहतर समाज के निर्माण के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बाईचुंग योगी फुटबॉल क्लब ने डॉनलीड फुटबॉल क्लब को 5-4 से हराकर निर्जली फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। निर्जली युवा संघ द्वारा से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ की थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में राजधानी क्षेत्र की 9 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेता टीम को 50,000 रुपये और उपविजेता टीम को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। मंगलवार को समापन समारोह में कॉरपोरेटर तार नाचुंग ने खिलाड़ियों से नशे की लत से दूर रहने और लगन से खेलों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अपील की। तो अपना माँ बाप का जो कहना भी, माँ बाप का जो गाइडेंस को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस विषय में मेरा ये अनुमति ये रहेगा कि मिस हमारा जो है पेरेंट है, हमारा गार्जियन है, जिनका माँ है, बाप है और ये भाई और बहन है, जो दीदी है, वो अपना भाई भाई और बहन को मिस ध्यान रखे कि मिस अपना जो भाई गलत रास्ता में चल रहा है कि नहीं है, उनको फॉलो अप होना, एक्शन होना ज़रूरी है। तो अपना बच्चा जो है एक दोस्त का घर में जाने का मिस जो अपना घर में बोल कर जाता है, लेकिन वो गलत रास्ता में चल रहा है, तो उसको मिस सिर्फ सुन के नहीं बैठना है। हमारा बच्चा जो क्या उनका जो दोस्त का घर में पहुंचा है ना, उनका भाई का घर में पहुंचा है ना, वो फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारा जो गार्जियन है, पेरेंट है, तो अपना जो बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, उनको मिस फॉलो अप एक्शन रहना है। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के पास स्थित ताले वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यहाँ की संस्कृति और वन्य जीवों को प्रदर्शित करती है। भारतीय वन विभाग के अधिकारी अंकित कुमार ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अपने एक ट्वीट में ताले वन्य जीव का वीडियो शेयर किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, विशाल पहाड़ों और उपजाऊ घाटियों के साथ साथ कई विशेष प्रजातियों के जानवरों और वनस्पतियों को शरण देता है, जो पूरी तरह से अनछुई प्रकृति से घिरा हुआ है। लोअर सुबनसिरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जीरो से 30 किलोमीटर की दूरी पर ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित है, जो 1995 में स्थापित हुआ था।
लोअर सुबनसिरी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 0 में आपातानी जनजाति का निवास है, जो प्रवास से पहले ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घाटियों में बसा हुआ था। सेंचुरी का प्रवेश द्वार पांगे कैंप है, जो मणिपोलियांग से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 2700 मीटर की ऊंचाई पर ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंसानों से अप्रभावित खूबसूरत सिल्वर फर और पाइन के पेड़ों से घिरी हुई डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा एक संरक्षित स्थान है। ताले नाम एक प्याज की जंगली किस्म के नस्ल से आया है, जिसे आपातानी बोली में ताले कहा जाता है, जो ताले घाटी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।